Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishay School Una. Dear students, we are doing the chapter The Story of Village Palampur, and today we will continue with the topic non-farm activities. So village पालमपुर की जो फार्मिंग एक्टिविटीज थी वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी थी. तो स्टूडेंट्स, ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर. तो ओनली 25% लोग थे जो फार्मिंग के अलावा बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व थे. सो लेट्स सी. डेयरी फार्म. फर्स्ट इज डेयरी फार्म. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉमन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर. Dairy is common activity of village of non-farming category. The milk and other dairy products can be sold at neighboring cities and towns at good profit. This is main occupation for people in rainy season in Palampur. So students, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी थी बहुत सारी फैमिलीज की पालमपुर में, और जो मिल्क और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको नेबरिंग सिटीज में जाके लोग बेच देते थे. जैसे कि रायगंज एक विलेज था और उससे वो लोग प्रॉफिट अर्न करते थे. रेनी सीजन में अगर बात की जाए तो ये वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था. Next we will discuss about small scale manufacturers. At present less than 50 families are engaged in manufacturing. तो 50 फैमिलीज से भी कम फैमिलीज ऐसी हैं जो engaged हैं मैन्युफैक्चरिंग में. In Palampur, manufacturing involve very simple production methods and is done on a small scale. तो बहुत स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होती थी. दीज आर डन विद हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स. बाहर से उनको एम्प्लॉयर्स रखने की जरूरत नहीं थी. फैमिली मेंबर्स मिलके ही उस मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर लेते थे. मींस जो फैमिली मेंबर्स थे वही लोग उस काम में इन्वॉल्व होते थे क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां पे. नाउ वी विल टॉक अबाउट शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. People involved in trade are not many in Palampur. बहुत कम लोग थे जो ट्रेड में इन्वॉल्व थे. The traders of Palampur are shopkeepers. और जो ट्रेडर्स थे वो क्या थे, उनकी शॉप्स थी, वो शॉपकीपर्स थे. We can see small general stores which sell a whole range of rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, notebooks, soap, toothpaste, batteries, pens, pencils and even some cloth material. तो कुछ एक शॉप्स थी वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती थी. वो जनरल स्टोर टाइप थे और वहाँ पे हर रेंज की चीज़ें एक ही शॉप पे अवेलेबल थी. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. फास्ट डेवलपिंग सेक्टर था विलेज पालमपुर में. देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स इन पालमपुर रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मॉडर्न व्हीकल्स. तो अलग अलग तरह की वैरायटी थी व्हीकल्स की. ट्रेडिशनल व्हीकल्स भी थे और मॉडर्न व्हीकल्स भी थे जो पालमपुर को रायगंज के साथ कनेक्ट करते थे. देयर आर रिक्शास, टोंगास, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एटसेट्रा. तो ये बहुत तरह की वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे वो यूज किए जाते थे. The ferry people carry goods from one place to another place. Ferry means it is a type of boat. तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी चीजों को लेकर जाते थे. The number of people involved in transport has grown over the last several years. जो लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं उन लोगों का भी नंबर अब इंक्रीज हुआ है. मीन्स ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो जैसे जैसे विलेज पालमपुर में डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी और ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं. सो इस इमेज में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि जो लोग हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं. हार्वेस्टर मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे उस विलेज में हो रही है. इसके साथ साथ अब फार्मिंग में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स यूज हो रहे हैं जिससे क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है. मींस अगर हम लोग न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे. सो हियर यू कैन सी इन दिस इमेज ओल्ड वे क्या था, प्लोइंग करते थे लोग, और अब मॉडर्न वे में दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स. ये मशीन्स हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करती हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ विलेज पालमपुर. We have studied about all the topics now कि land, labor, physical capital, knowledge and enterprise. These all are requirements of production. और किस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स को अपना के ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है. और इसके साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया. डेयरी है जो वहाँ की मेन एक्टिविटी है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है.
शॉपकीपर्स भी हैं वहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में भी डे बाई डे डेवलपमेंट हो रही है. So it was all about this chapter. So read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.